प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 29। दान का उद्देश्य। मिथिला का राजा चित्रदत्त बड़ा धर्मात्मा था। उसकी इच्छा रहती थी कि प्रजा में सदैव धर्म भावनाएं जागृत रहे, सब लोग धर्म कर्म में प्रवृत्त रहें। लेकिन प्रजा की दशा उस समय राजा की इच्छा के विपरीत थी। लोग चोरी, जुआ, छल कपट, अनीति, अन्याय का आचरण करने में अधिक रुचि लेने लगे। चारों ओर पाखंड और असत्य का प्रचार बढ़ने लगा। अपनी प्रजा के ऐसे आचरण को देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि लोक में फैली हुई पाप प्रवृत्ति मिट जाए और लोग धर्म आचरण करते हुए सुख शांति का जीवन व्यतीत करें। राजा ने अपने प्रमुख अधिकारियों को बुलाया और उनकी सलाह से एक गुप्त मंत्रणा तैयार कर ली। दूसरे दिन राजा ने हुक्म दिया कि प्रजा के घरों में आग लगवा दी जाए। आज्ञा पाते ही सिपाही दौड़े और अनेक स्थानों पर आग लगवा दी गई। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगी। शहर, नगर और गांवों में प्रलय का दृश्य उपस्थित होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा के बहुत से लोग एकत्रित होकर राजा के पास पुकार करने गए कि महाराज, यह क्या हो रहा है? हमें इस प्रकार क्यों सताया जा रहा है? जो लोग पुकार करने गए थे, राजा ने उन सबको पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया और घोषित कर दिया कि कुछ दिन बाद इन्हें कोहलू में पिलवा दिया जाएगा। इस भयंकर दंड को सुनकर प्रजा में त्राही त्राही मच गई। सब लोग ईश्वर को आर्त स्वर में पुकारने लगे। दुख में ऐसा गुण है कि उसके प्रभाव से अनायास ही मनुष्य ईश्वर को याद करता है और धर्म को संभालता है। सब जगह ईश्वर की पुकार होने लगी। अधर्म, अनीति के कार्य बंद हो गए। दुख पड़ने पर लोग शैतानी करना भूल जाते हैं। राजा को यह सब पता लगा। उसे मन ही मन बहुत संतोष हुआ। दूसरे दिन उसने यह घोषणा की कि ईश्वर ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि 6 महीने तक आग लगवाना और कोहलू में पेलना स्थगित रखूं। इसीलिए अब पकड़े हुए कैदियों को 6 महीने बाद मरवाया जाएगा और तभी अग्निकांड कराए जाएंगे। प्रजा ने एक संतोष की सांस ली। 6 महीने का समय मिला था। इस समय को लोगों ने धर्म कर्मों द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने की तैयारियां की, क्योंकि राजा के कोप से 6 महीने के लिए ईश्वर ने ही बचाया है और उसी की कृपा से आगे भी संकट टल सकता है। घर घर में भजन कीर्तन, पुण्यदान, यज्ञ तप होने लगे। अधर्मी प्रजा विपत्ति की एक ही ठोकर से धर्म की ओर मुंह मोड़ पड़ी। 6 महीने पूरे हुए। सब लोग नई घोषणा की प्रतीक्षा में थे। नियत समय पर राजा ने संदेश दिया कि ईश्वर ने अब 6 महीने का समय और देने को कहा है। अब 6 मास पश्चात सारे देश को उजड़वाऊंगा और तभी कत्लेआम होगा। प्रजा ने संतोष की सांस ली। आशा की सुनहरी किरणें दिखाई देने लगी। संभव है ईश्वर की कृपा से यह संकट सदा के लिए टल जाए। इस आशा से अधिक ईश्वर भजन और अधिक धर्म आचरण होने लगा। पूरे 1 वर्ष तक भयग्रस्त जनता ने धर्म आचरण की ओर विशेष ध्यान दिया, जिससे वैसे उत्तम कर्मों की स्वभावता आदत पड़ गई। बुरे कर्म करना छूट गया। राजा ने प्रजा को धर्मरत देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वर्ष के अंत में उसने प्रजा को बुलाकर कहा, तुम लोगों को असत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाने को यह त्रास दिया गया था। अवश्य ही इसमें बहुत कष्ट उठाना पड़ा, परंतु आगे उस कष्ट की अपेक्षा से अनेक गुना लाभ भी तुम्हें प्राप्त होगा। पिछले वर्ष
अग्निकांड में जिसका जितना नुकसान हुआ था वह सब राज्य के खजाने से भरपाई कर ले जावें और जेल में पड़े हुए लोग अपना हर्जाना लेते हुए घर जावें। प्रजा कुछ समय कष्ट में रही पर अंत में उसे अपार लाभ हुआ। अधर्म के विष से पीछा छुड़ाकर धर्म का कल्प वृक्ष पाया। आज हमारे ऊपर विपत्तियां आई हुई है। हो सकता है कि सम्राटों का सम्राट अपनी प्राणप्रिय प्रजा को धर्मात्मा और सुखी बनाने के लिए ही यह प्रपंच रच रहा हो।